मोहब्बत ऐसी ही होती है हमसा, अच्छे अच्छों की अकल पर पर्दा डाल देती है। क्या हो गया निम्रा को? इतनी बेवकूफ तो कभी भी नहीं थी। तुमने झूठ बोला हमारे साथ, सबके साथ। आपको पता है ये सब करने पे मजबूर करने वाली मुझे आप है। जब आपको पता था इस बारे में तो हम सबको क्यों नहीं बताया? हम कोई हल निकाल लेते। हाँ, झूठ मैंने बोला था इसकी बेहतरी के लिए। मैं मिलना चाहता हूँ उससे। निम्रा, एड्रेस दो उसका। उसे कॉल करो, उसे घर बुलाओ, उससे कहो कि निम्रा को तलाक दे। कहाँ गए? ये उनके दोस्त का एड्रेस है सर, इधर मिल जाएंगे वो आप। मैं आपको बताओ टाइम कहाँ है? वो इधर नहीं रहते। टाइम कहाँ है? यहाँ से जा चले गए वो यहाँ से। आप ही लोग का इंतजार था मुझे, थोड़ा जल्दी आ गया। वेलकम वेलकम वेलकम। थोड़ी सी डेकोरेशन बाकी थी मेरी, कुछ याद आया? वही घर, वही फूल। वहां फूल थोड़े ज्यादा थे, नहीं यही लाए थे ना उसे। फरीदा बेगम और सिकंदर दोनों अपने गुनाहों के अंजाम तक पहुंच चुके हैं। फरीद साहब फरीदा बेगम को बहुत ज़्यादा बातें सुनाएंगे कि जब दाइम रिश्ता लेकर आया था तो उसने सच्चाई क्यों नहीं बताई। ख़ानदान को अब ये भी पता चल जाएगा कि उनकी फैक्ट्री में आग लगाने वाली भी फरीदा बेगम ही थी। उन्हें दाइम के ठिकाने का भी पता चल जाएगा और जब वो वहाँ पहुँचेंगे तो उन्हें ये खौफनाक हकीकत मालूम होगी कि दाइम सिकंदर के किए गए तमाम जुल्म का बदला निम्रा से ले रहा था। और फिर जब सब लोग वहाँ पहुँचेंगे तो आगे से दाइम भी कहेगा वेलकम वेलकम, मैं आप ही लोगों का इंतज़ार कर रहा था। और फिर फरीदा बेगम भी एतराफ़ करेगी कि हाँ मैंने झूठ बोला था लेकिन इसकी बेहतरी के लिए। निम्रा के बारे में सिकंदर कहेगा कि इतनी बेवकूफ़ तो कभी भी नहीं थी तुम, और कहेगा कि मुझे उसका एड्रेस दो। और फिर फरीद साहब भी निम्रा से कहेंगे कि फ़ौरन उसे कॉल करो और घर बुलाओ और उसे कहो कि निम्रा तुम्हें तलाक दे दे। ये एपिसोड धोखाधड़ी और साजिशों का जाल है। फैक्ट्री में आग लगाने का राज फरीदा बेगम की शायद बेईमानी को जाहिर करेगा, लेकिन सबसे बड़ा झटका ये होगा कि दाइम का निकाह इंतकाम की एक चाल थी जिसका निशाना निम्रा बनी। ये साबित करेगा कि जुल्म का बदला कभी कभी बेकसूर लोगों को भी भुगतना पड़ता है।